सभी को मेरा नमस्कार और सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आज सब आप आज एक ऐतिहासिक निर्णय के इस अवसर पे आप सब लोग यहाँ पे आए आज इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पे। जैसे अभी यहाँ पे बताया गया कि 16 तारीख से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने जा रहा है हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में, और उसके लिए एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि एक भारत के लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से लिया जा रहा है कि जो हमारे देश के सभी महिलाओं के लिए एक निर्णयकारी एक पहल सरकार के माध्यम से की जा रही है। जो आज की हम देख सकते हैं कि आज लोकसभा में और विधानसभा में कई महिलाएं अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रही है, और आगे चल के इस रिजर्वेशन के माध्यम से 33% रिजर्वेशन हमारे देश के सभी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के लिए मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये सीट बढ़ने की बात नहीं है, तो निर्णय प्रक्रिया में भी महिलाओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। और जब हम विकसित भारत की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं का पॉलिसी बनाने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है, कोई भी इलेक्शन जब आता है, तो 50% वोट शेयरिंग हमारे महिलाओं का रहता है। और पिछले कुछ सालों से ये वोट शेयरिंग भी परसेंटेज वाइज हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में भी काफ़ी एक्टिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एक कभी सही समय है कि महिलाओं का उनका अधिकार लोकसभा और विधानसभा में इस रिजर्वेशन के माध्यम से मिलना चाहिए, जो कि मिलने जा रहा है हमारी सरकार के माध्यम से। जब हमारे लोकल इलेक्शन जो होते हैं, जो लोकल जितने भी हमारी बॉडीज़ है, वहाँ पे नियर अबाउट 50% रिजर्वेशन है। ग्राम पंचायत से लेके नगर निगम तक, नगर परिषद तक हम देख सकते हैं कि आज 50% महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है और काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। और कहीं उसमें से ऐसी महिला है कि जो आगे बढ़ के लोकसभा और विधानसभा में भी अपना नेतृत्व सक्षम तरीके से वो निभा सकती है। और मुझे लगता है कि एक इस दिशा में जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके महिलाओं के लिए जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लिया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले हमारे इस देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगी कि आज ये निर्णय हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ही कर ली थी। और आपने देखा होगा कि 2014 में देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है कि जिन्होंने महिलाओं के बारे में लाल किले के माध्यम से बात रखी। वहाँ पे उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए वहाँ पे बोला गया, और उस तरह से सभी मिशन की शुरुआत की गई। आज हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं आज महिलाओं को समर्पित है, महिलाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हुए हमें दिख रही है। आज अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से आती हूँ, आज तीसरी बार आज लोकसभा में मैं हमारे पार्टी की तरफ से मैं पहुंची, और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मतलब पार्टी ने जो सपोर्ट किया है और उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरी जैसी ऐसी अनेक महिला है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ने का भी मौका दिया। और जैसे मैंने बताया कि आज जो हमारी घरकुल की आज योजना जो चलती है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज नियर अबाउट 72% आज महिलाओं के नाम पे हमारे घरकुल योजना हमारी चल रही है। आज मुद्रा योजना की हम बात करें तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते, इसलिए हम बात कर रहे हैं। लखपति दीदी आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में हर एक गांव आपको मिलेगा कि जहां पे हमारी आज लखपति दीदी बन चुकी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो सबसे बड़ा योगदान दिया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद दिया है, क्योंकि पहले एक ज़माना था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ नाम के लिए या कहीं कम जगह पे दिखाई देता था, लेकिन आज की अगर स्थिति हम पूरे देश की अगर देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आज हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में आज हमें दिखाई देता है। और उनके माध्यम से इस देश की इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। मेरा बोलने का यही इसमें मकसद है कि गांव से लेके तो दिल्ली तक
हमारी महिला किस तरह से सक्षम हो सकती है और उसे करने के लिए ये अधिनियम, ये बिल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आने वाले भविष्य में मेरे जैसे अनेक युवा, अनेक महिलाएं लोकसभा तक पहुँचेगी, वो अपने विचार यहाँ पे रखेगी और इस देश को सक्षम तरीके से चलाने के लिए, इस देश का नेतृत्व करने के लिए हमारी महिलाओं की भी उतने ही बराबर की भागीदारी आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी के लोगों के माध्यम से इस बिल को भी सपोर्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मिले, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। क्योंकि ये निर्णय ना किसी पार्टी के लिए लिया गया है, ना किसी एक समुदाय के लिया गया है। ये निर्णय लिया गया है कि हमारे देश के सभी माता बहनों के लिए, हमारे देश के हर नारी शक्ति के लिए लिया गया है कि जो एक सही दिशा में इस देश को आगे बढ़ाए और इस देश को विकसित बनाने के लिए इस माध्यम से हम इस मिशन को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षा जी। अब ये पूछा जा रहा है कि 30 महीने की खामोशी क्यों है, इसके बाद हलचल क्यों है। सवाल ये है कि 30 साल से खामोशी क्यों थी। सवाल इसमें यह भी है कि वो पार्टियां जहां पे कहा जाता है नारी हो लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो पार्टियां जो महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, वो आज फिर से इसी बिल को, इस एक्ट को, इस ऐतिहासिक कानून को डिले करने की कोशिशें क्यों कर रही हैं। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इस बात को लेकर विपक्ष से भी हम सवाल करना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते कि हमारी देश की बेटियां, बहनें आगे बढ़ें, विधानसभा में 33% उनकी नुमाइंदगी हो और पार्लियामेंट में। पंचायती राज की तो बात आप बहुत करते हैं और उसका बहुत क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप क्यों नहीं इस वक्त इतिहास के साथ खड़े होना चाहते हैं, महिलाओं के साथ खड़े होना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल है कि वही कई साल पहले आपने मुसलमान बेटियों और बहनों को अंधकार में डाला था। इस बार कम से कम देश की बेटियां और बहनों को अपने साथ ले चलिए और उनके साथ खड़ी होइए। और इस कानून में न सिर्फ उसको आप एक दुआ के साथ इसके साथ जुड़े, बल्कि पूरी तरह से इसको आप इस्तकबाल करें और इसका स्वागत करें और इसका हिस्सा बने। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।